ओके स्टूडेंट्स, सो हमने जो पहला सेल डिवीजन का चैप्टर देखा था उसमें आपको मैंने मियोसिस का जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। मियोसिस क्या होती है, ओके, एंड मियोसिस के जो फेजेस है वो पूरे फेजेस आपको ये इनलिस्ट करवाए थे। और फिर अब मैं ये दूसरे चैप्टर में आपको पूरा मियोसिस का प्रोसीजर समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा व्हाई वी शुड नॉट स्टडी द सेल डिवीजन इन 2 चैप्टर्स। ओके, तो यहाँ पे या 2 वीडियो हम बना रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस का अलग अलग। तो मियोसिस हमने देखा कि व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज मियोसिस। अगर एक पैरेंटल सेल से, डिप्लॉइड पैरेंटल सेल से, हुएन बोलेंगे हम उसको, उससे अगर 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ओके, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो हमने ये सब देखा था। अब मियोसिस अगर होनी है तो आपको सबसे पहले इंटरफेज होना जरूरी है। एंड इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड इंटरफेज ऑफ मियोसिस इज सेम, जस्ट वी हैव वन डिफरेंस, खाली एक डिफरेंस है, दैट इज 0.3% ऑफ डीएनए इज नॉट गेटिंग रेप्लिकेट इन एस फेज। माइटोसिस में 100% डीएनए रेप्लिकेट होता था, ओके। मियोसिस में एस फेज में, मियोसिस के एस फेज में, आपने G1 एस G2 याद रखिए। तो मियोसिस का जो एस फेज है वहां पे 0.3% ऑफ डीएनए इज नॉट गेटिंग रेप्लिकेट। तो कितना रेप्लिकेट हो रहा है, ओके, तो ये लगभग 99.7% ऑफ डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड। 99.7% of DNA is getting replicated. Remaining 0.3% of DNA will get replicated in leptotin. ये इधर रेप्लिकेट होता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो मैंने आपको ये पूरे सब फेजेस डिस्कस किया था। आपको इंटरफेज मियोसिस की समझ में आ गई। इंटरफेज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, G1 S एंड G2। खाली डिफरेंस ये है कि एस फेज में 99.7% ऑफ डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड, 0.3% of DNA will not replicate, that will be get replicated in प्रोफेज 1। वो प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में, कहां पे, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में वो रेप्लिकेट होता है, सिंथेसिस होता है। ओके, अंडरस्टूड नाउ। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ये रिडक्शनल डिवीजन है, दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। ओके, मियोसिस जो है इट इज रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन एज वेल एज कॉल्ड एज होमोटाइपिक डिवीजन। हम उसको होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो अब मियोसिस मियोसिस में दो सेल डिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि आउटपुट इज 4 हैप्लॉइड सेल। तो पहला जो है उसको हम बोलते हैं मियोसिस 1, MEIOSIS, मियोसिस 1 या मियोटिक डिवीजन 1 बोल सकते हैं आप। दूसरा होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन 2 बोल सकते हो आप। अब इसमें सेम माइटोसिस में जैसे 4 सब फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे भी यहाँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ही है। खाली यहाँ पे हम 1 2 3 4 मतलब प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, मतलब जो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है उसके सामने मियोसिस 1 में 1 लगाएंगे, मियोसिस 2 में हम 2 लगाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, एनलिस्ट द डिफरेंट फेजेस ऑफ मियोसिस, you can easily enlist the different phases of meiosis, you need to remember now प्रोफेज 1। वहां पे भी हमने माइटोसिस में भी जो प्रोफेज पढ़ा था, वैसे ही इधर भी प्रोफेज 1 इज लॉन्गेस्ट फेज। यहाँ पे आपको 4 सब फेजेस मिलेगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो रिमेंबर द नेम लेप्टोटीन। मैं मराठी में एक शॉर्ट फॉर्म याद करने के लिए रखा था, लय झालं पिणं देशी दारू, लय झालं पिणं देशी दारू, LZPDD. So you can remember this short form, लय झालं पिणं देशी दारू. So this is in Marathi. Remember, other can remember these alphabets. Okay, LZPDD. Okay, leptotin, zygotin, pachitin, diplotin, dikinesis. So this is a sequence.
Okay, so don't forget the sequence of this prophase 1, and sequentially something is happening in the cell division. After the prophase 1, metaphase 1, after metaphase 1, anaphase 1, after anaphase 1, telophase 1. So there is a formation of two haploid cell after the completion of meiosis 1. यहाँ पे दो haploid cell तैयार होती है. There is a output is a two haploid cell after completion of what? Meiosis 1. Now we will see one by one what happens in a prophase. प्रोफेज 1 जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो फेज है, पहला है आपका लेप्टोटिन इन. ओके, वहां पे फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज अ लेप्टोटिन. पहला है आपका लेप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पैचिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकिनेसिस. नाउ व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटिन? लेप्टोटिन में क्या होता है? क्रोमोसोम्स लुक लाइक अ थिन थ्रेड्स अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. ओके, दे आर इंटरवोन लाइक अ लूज बॉल ऑफ वूल. क्रोमोसोम्स आर स्कैटर्ड. ये पहले तो शुरुआत वाला फेज है. क्रोमोसोम स्कैटर्ड हो चुका होता है किसमें? आपके न्यूक्लियस में. तो वहां पे कंडेंसेशन होगा. ओके, अभी तो कंडेंसेशन नहीं शुरू होगा क्योंकि अभी टाइम है. ये मियोसिस प्रोफेज 1 का अभी तो पहला सब फेज है. इसके 5 सब फेजेस आने वाले. क्रोमोसोम्स आर स्कैटर्ड थ्रू द न्यूक्लियस इन अ रैंडम मैनर. इन सम केस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ऑन अ क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसर रीजन. कहीं कहीं कंडेंसेशन शुरू हो चुका है. आरएनए एंड प्रोटीन आल्सो टेक्स प्लेस क्योंकि इंटरफेज का G2 फेज हो चुका है. तो आरएनए और प्रोटीन इज आल्सो रेडी. नाउ व्हाट हैपेंस इन जाइगोटिन? लेप्टोटिन के बाद होता है जाइगोटिन. अब जाइगोटिन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सी चीज होती है? सिनॉप्सिस, या आप सिनॉप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलोगे. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनॉप्सिस. उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं. एज वेल एज यहाँ पे जो 0.3% डीएनए रिमेन था, कहां पे रिमेन था? आपका इंटरफेज के एस फेज में 0.3% डीएनए जो सिंथेसिस नहीं हुआ था, दैट विल गेट सिंथेसाइज्ड हियर. क्रोमोसोम शॉर्ट, देखिए पांचों सब फेज में क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक बनेगा. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आर डेवलप्ड. तो यहाँ सिनॉप्सिस हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है. और कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होने के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है या हु इज रिस्पॉन्सिबल? सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. तो ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसके कारण होता है, तो प्रोटीन. सो दिस इज अबाउट द जाइगोटिन. ये आपका जाइगोटिन है. ठीक है, तो आपको जाइगोटिन में क्या याद रखना है? क्रोमोसोम इज गेटिंग कंडेंस्ड. देयर इज अ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के कारण सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है. रिमेनिंग 0.3% ऑफ डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेट व्हिच वाज नॉट रेप्लिकेटेड इन एस फेज. ओके, इंटरफेज का एस फेज में रेप्लिकेट नहीं हुआ था. देन दिस इज द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसके कारण बन रहा है? इट इज अ because of the participation of proteins and chromatids of homologous chromosome. ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अगर निकाल के दिखाऊं, ओके, सी हियर दिस इज चलो ऐसे निकालेंगे, विल ड्रॉ लाइक दिस. ये एक क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है. दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम सपोज ये है. ओके, तो क्या हुआ? एवरी क्रोमोसोम का एक एक क्रोमेटिड पेयर हो चुका है. ओके, द टू क्रोमेटिड्स. ये सिस्टर क्रोमेटिड है कि नॉन सिस्टर है? दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड. NSC बोल रहा हूं मैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एंड दीज आर द SC सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है तो ये नॉन सिस्टर, ये भी SC सिस्टर क्रोमेटिड्स है. लेकिन ये दोनों मतलब कोई भी होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर बोला जाता है. क्रोमेटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स. नाउ इट इज अ प्रोटीन फ्रेमवर्क. मैंने आपको पहले बोला कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटीन का फ्रेमवर्क है व्हिच इज फाउंड बिटवीन पेयर्ड क्रोमोसोम. ये पेयर्ड क्रोमोसोम में दिखाया जाता है, देखा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन सेंट्रल एंड टू लैटरल एलिमेंट्स. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लैटरल दो एलिमेंट्स है, एक सेंट्रल एलिमेंट्स है. दीज आर ट्रांसफर फिलामेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट. द लैटरल एलिमेंट्स आर अटैच्ड टू होमोलॉगस क्रोमोसोम. ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पे अटैच होता है.
synapnomal complex is considered to be associated with the pairing of homologous chromosome and recombination. Recombination कैसे होगा? Next is a zygotin, sorry पैचिटिन. zygotin में synapnomal complex तैयार हो रहा है, तो next is a पैचिटिन. So what happens in a पैचिटिन? पैचिटिन में क्या होता है? In पैचिटिन there is a crossing over takes place, and crossing over is nothing but recombination होता है वहां पे. However, its origin and exact role in a synapsis it is still not properly known. Okay, अभी पता नहीं है, not properly known, which required further research. अभी भी research होना बाकी है. Okay, so like this. Now पैचिटिन, ये आपका तीसरा सब फेज है प्रोफेज 1 का. हमने जाइगोटिन में देखा था पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फ्रेमवर्क के हेल्प से कंडेंसेशन हो रहा था. अब पैचिटिन में क्या होता है? अब क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस. पहले तो यहाँ क्रोमोसोम्स आर लुक लाइक बाइवैलेंट. क्रोमोसोम आपके बाइवैलेंट जैसे दिखेंगे. ईच बाइवैलेंस हैव 2 क्रोमैटिड्स एंड thus each pair has a 4 क्रोमैटिड्स जनरली नोन एज टेट्रैड. होते ही है 4 क्रोमैटिड्स. द क्रोमोसोम नंबर लुक लाइक ए हैप्लॉइड नंबर. यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम से दिखेगा, ऐसा लगेगा कि एक ही है. ओके, देन न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड अटैच्ड टू द क्रोमोसोम. फॉर्मेशन ऑफ चाइस्मा एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज. सबसे इंपॉर्टेंट दिस लाइन, यू शुड रिमेंबर दिस लाइन. फॉर्मेशन ऑफ चाइस्माटा एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज. तो पैचिटिन स्टेज के समय एट दिस टाइम स्टेज क्रॉसिंग ओवर विल टेक्स प्लेस एंड जो आपका जो चाइस्मा बन रहा है, व्हाट इज द चाइस्मा? चाइस्मा इज नथिंग बट ये जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन के हेल्प से जो आपका क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हो रहे हैं और जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चाइस्मा. उसको हम बोलते हैं चाइस्मा. नाउ डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. नाउ सी व्हाट हैपेंस इन अ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? ओके, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ क्रोमैटिड्स. क्रोमैटिड का एक छोटा सा फ्रैगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं. ओके, अगर यहाँ पे देखोगे दे विल गेट एक्सचेंज विद ईच अदर. इसका इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा. अगर आप इसका आउटपुट देखोगे, ओके, इफ यू विल सी द आउटपुट, मैं आपको क्रोमोसोम ड्रॉ करके दिखाता हूं. मैं इधर का दिखाऊंगा तो थोड़ा इधर कलर समझ में आ जाएगा. ये ऊपर वाला है. अब नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में ये ऐसा है, इधर का भी नीचे वाला ऐसे आधा. अब कलर चेंज करते हैं. ओके, नाउ वी विल चेंज द कलर. ओके, सो यहाँ आगे वाला पोर्शन ऐसे रहेगा. ये देखो एक्सचेंज हो गया. अब यहाँ पे ओके, अब ये नीचे वाला क्रोमैटिड तो एज सच रहेगा. अब क्या होगा? ये जो बचा हुआ है ये वाला, अब ये ऐसा होगा इधर के साइड में और इधर के. सो यू कैन सी देयर इज एक्सचेंज. इसका क्रोमैटिड का फ्रैगमेंट उस तरफ और उसका इस तरफ. तो क्या हुआ? ये रिकॉम्बिनेशन हुआ. कहाँ पे हुआ? दिस रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन पैचिटिन. तो क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं इसको. अब कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑप्शन 1 होमोलॉगस क्रोमोसोम with sister chromatid, option 2 homologous chromosome non sister chromatids, option 3 non homologous chromosome sister chromatids, option 4 non homologous chromosome non sister chromatids. तो option 2 is correct. chromosome is homologous, chromatids is non sister. तो आपको इसका आंसर देना है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन homologous chromosome non sister chromatids. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इस तरह से हम बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो ये आपको ऑप्शन का आंसर पैचिटिन के लिए कभी आता है तो देना है. नाउ व्हाट हैपेंस इन डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में क्या होता है दैट वी विल सी नाउ डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. इन डिप्लोटिन में क्या होता है? जो आपका चाइस्मा फॉर्म हुआ है, दैट चाइस्मा इज गेटिंग स्टार्ट टू ब्रेक डाउन. ब्रेकेज ऑफ द चाइस्मा इज स्टार्टेड. तो इनिशिएशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन. ब्रेकेज मतलब टर्मिनलाइजेशन. वो कैसे होगा? सपोज आपका इधर हम फिगर में आएंगे, यहाँ पे अगर आपका सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है, इट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन टूवर्ड्स द टेलोमियर. इधर भी इस डायरेक्शन के, इधर भी इस डायरेक्शन, मतलब सेंट्रोमियर से
टीलोमेयर की तरफ वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हियर आल्सो फ्रॉम द सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स द टीलोमेयर इट विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन एंड दिस इज कॉल्ड एज ओके सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस। या आप ये भी बोल सकते हो चाइस्मा टर्मिनलाइजेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिप्लोटिन। ओके शुरू होता है दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज चाइस्मा, जहां पे क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड एट सम पॉइंट प्रोटीन्स के कारण जहां जहां क्रोमोसोम अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चाइस्मा। तो ये चाइस्मा ब्रेक होने का टर्मिनलाइजेशन होने का काम कहां पे होता है, इट स्टार्ट इन अ डिप्लोटिन। न्यूक्लियस साइज भी इसका डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डिसअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स आर फर्दर कंडेंस, क्रोमोसोम तो हर बार कंडेंस हो ही रहा है। प्रोफेज के लेप्टोटीन से लेके डाइकाइनेसिस तक क्रोमोसोम इज गेटिंग टू कंडेंस शॉर्ट होगा, थिकनेस बढ़ेगा तो क्रोमोसोम विल गेट कंडेंस, दैट इज ओके। नाउ डाइकाइनेसिस आपका चाइस्मा टर्मिनलाइजेशन एंड होगा। दिस स्टेज बिगिंस आफ्टर कंप्लीट द चाइस्मा टर्मिनलाइजेशन। चाइस्मा टर्मिनलाइजेशन आपका एंड हो रहा है, क्रोमोसोम्स आर फर्दर कंडेंस्ड, ठीक है, बाइवेलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। अब आपका डाइकाइनेसिस खत्म है, इसका मतलब क्या खत्म है, आवर प्रोफेज 1 इज कंप्लीटेड। और हमने देखा था जब भी प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है, प्रोफेज कंप्लीट होता है माइटोसिस का, तब क्या होता था, तब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वाज गेटिंग डिसअपियर, क्रोमोसोम कंडेंसेशन तो चल ही रहा था, यहाँ पे आपका चाइस्मा टर्मिनलाइजेशन आल्सो विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्रोफेज 1, समझते हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग अंडरस्टूड। नाउ मेटाफेज 1, अब आपका क्रोमोसोम पेयर में था, रिमेंबर दिस, आपका क्रोमोसोम कैसे अरेंज है, नाउ योर क्रोमोसोम इज अरेंज्ड इन पेयर, यू कैन सी हियर, आपका क्रोमोसोम अब पेयर में अरेंज है, ये कलर अलग दिख रहा है लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। यहाँ का भी स्ट्रक्चर देखो कि बोथ आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ लो कोई ऑर्गेनिज्म में 4 क्रोमोसोम है तो डेफिनेटली 2-2 पेयर होंगी। तो अब क्या होगा, ये दिस पेयर्स आर ऑलरेडी अरेंज्ड टुगेदर, वो ऑलरेडी एक साथ आ चुकी थी। नाउ जस्ट व्हाट हैपेंस, दे विल मूव टुगेदर टू द इक्वेटोरियल प्लेट्स। ये जो मेटाफेज प्लेट है जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट्स बोलते हैं, दिस प्लेट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेट्स। तो इक्वेटोरियल प्लेट्स में ये जो देखिए ये माइटोसिस का था, ये एक माइटोसिस में ऐसा था, ये मियोसिस का है। अब माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। यहां पे आपका क्रोमोसोम जो है वो क्या था, अकेला अरेंज होता था इक्वेटोरियल प्लेट्स में, लेकिन मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टुगेदर, वो अटैच नहीं है लेकिन एक साथ है, दे आर टुगेदर। और क्या होगा, जब भी स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, हर क्रोमोसोम को एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। माइटोसिस में क्या होता था, हर क्रोमोसोम को 2 स्पिंडल फाइबर अटैच होते थे। यहाँ पे क्या है, इस तरफ एक क्रोमोसोम है, इस तरफ एक है, तो इस तरफ वाले क्रोमोसोम को एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, इस तरफ वाले क्रोमोसोम को एक स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। एंड व्हेनेवर मेटाफेज 1 इज द सेकंड फेज ऑफ मियोसिस, वो तो है ही। द tetrad or prophase 1 is line up in the middle of the dividing cell randomly. Okay, randomly मतलब होंगे ये टेट्राड ही, मतलब 2-2 क्रोमोसोम्स के 4-4 क्रोमेटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द टेट्राड ऑफ ईच एंड ऑफ द सेल, मतलब यहाँ पे टीलोमेयर के सॉरी सेंट्रोमेयर के पास ये अटैच होंगे। नाउ अब क्या होगा, ये प्रोसेस हो चुका है आपका। ओके, मेटाफेज 1 में क्या हो गया, आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेट्स, ठीक है, और वहां पे हर क्रोमोसोम को सेपरेटली क्या अटैच हो गया, हर क्रोमोसोम को सेपरेटली स्पिंडल फाइबर्स इज गेट अटैच, वहां पे स्पिंडल फाइबर आपका अटैच हो चुका है। नाउ एनाफेज 1 दूसरा है आपका, थर्ड फेज इज एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 आपने एनाफेज पढ़ा था माइटोसिस का, क्या होता था, स्पिंडल फाइबर विल बी स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द pole. So anaphase 1 is begin when the 2 chromosomes of each bivalent separate and start to move towards the opposite pole. Opposite poles को move होते हैं। Anaphase 1 the sister chromatids remain attached in their centromere। यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में एक क्रोमेटिड एक तरफ मूव होता था और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ मूव होता था। अब क्या हो रहा है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम एक तरफ मूव हो रहा है, इसका दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलॉन्ग विथ बोथ क्रोमेटिड्स मूविंग टू द अपोजिट पोल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन।
दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ये आपका क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। ओके, प्लॉरी लेवल इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू हाफ, सो दिस स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ द होल क्रोमोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इज इन एनाफेज। नाउ टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में आपका द होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर रीच टू द पोल, एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम पोल पे रीच हो जाएगा। द होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर कंप्लीट देयर माइग्रेशन टू द टू पोल, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, इसका दूसरा पार्टनर दूसरी तरफ जाएगा। इसका मतलब हर होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक होमोलॉगस पेयर में से एक तरफ एक तरफ, तो क्या हो रहा है, आपका क्रोमोसोम नंबर इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू हाफ। सो दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। इसलिए हम मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं, मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म, अब न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म हो जाएगा, आपका स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा, एंड आपका अब सेल डिवीजन हो चुका है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। ओके, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, अब आपका साइटोकाइनेसिस होगा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मियोसिस फेज, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 हैप्लॉइड सेल तैयार हो चुकी है आफ्टर साइटोकाइनेसिस, समझ में आ रहा है। नाउ अब क्या हुआ आपका, ओके कलर चेंज करते हैं, हियर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल तैयार हो चुकी है। आपका हर क्रोमोसोम, हर सेल में एक एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे एक चला गया समझ लो, तो आपके 23 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, रिमेनिंग 23 क्रोमोसोम्स विल बी गो टू द अनदर क्रोमोसोम, अनदर सेल ऑफ, ओके, एक दूसरे सेल में चले जाएंगे। नाउ ये खत्म होने के बाद क्या होता है, आफ्टर दैट देयर इज अ मियोसिस 2, फिर मियोसिस 2 होगा, एंड मियोसिस 2 इज नथिंग बट, मियोसिस 2 इज नथिंग बट इट इज अ माइटोसिस। ये माइटोसिस का ही प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके हैप्लॉइड सेल है उससे 2 हैप्लॉइड सेल और बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम इज अलोंग विथ क्रोमेटिड, आपका क्रोमोसोम किसके साथ है, क्रोमेटिड्स के साथ है। अब आपका यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड सेपरेट होगा, हर क्रोमोसोम का क्रोमेटिड सेपरेट होगा। नाउ मियोसिस 2 इज अ माइटोटिक डिवीजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। ये माइटोटिक डिवीजन है 2 हैप्लॉइड सेल का, जिससे आपको 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल तैयार होगी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इट्स लाइक अ माइटोसिस ही, ये माइटोसिस का ही पोर्शन है। नाउ प्रोफेज 2 में क्या होगा, जो भी चीज माइटोसिस में होती थी, कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियोलस विल डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल गेट डिसअपियर, दैट विल बी हैपन, देन इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट्स, इक्वेटोरियल प्लेट्स में क्रोमोसोम मूव होना शुरू हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्म शुरू हो जाएगा। मेटाफेज 2 में क्या होगा, अब ये चारों दोनों सेल में एट अ टाइम हो रहा है। ओके, दिस हैपेंस, दिस टेक्स प्लेस इन अ बोथ सेल एट अ टाइम। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये भी 2 सेल है, ये भी 2 ही सेल टुगेदर है। अब हो क्या रहा है, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट्स में आएंगे, और माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में पूरे 2 क्रोमेटिड्स वाज गेटिंग सेपरेटेड, 2 क्रोमेटिड्स यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट होते थे, दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट्स। तो ये सॉरी पोल, अपोजिट पोल, ये इधर चला जाएगा, इसका एक दूसरा क्रोमेटिड्स, सेकंड क्रोमेटिड्स विल बी मूव टू द अनदर पोल। सो इस तरह से आपका क्रोमोसोम डिवाइड ना होके, मतलब होल क्रोमोसोम हाफ ना होके, अब यहाँ पे क्रोमेटिड्स इज लॉन्जिट्यूडनली गेटिंग डिवाइड इनटू हाफ, यहाँ पे क्रोमेटिड्स हाफ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर वैसे ही रहेगा, 23 का 23 ही रहेगा, खाली यहाँ पे 23 क्रोमेटिड एक तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ रिमेनिंग 23 क्रोमेटिड्स विल बी मूव। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर आपका अभी भी n ही है, पहले 2 सेल हैप्लॉइड थी, अब आपकी क्या हो गई, हर 2 हैप्लॉइड सेल से और 2 हैप्लॉइड सेल, मतलब 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। सो दिस इज योर आउटपुट। ओके, अब कैसे होगा, एनाफेज 2 में क्या होगा, दे विल दैट, तो आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है किसको, सेंट्रोमियर को, एक ही क्रोमोसोम के दोनों तरफ, वो क्रोमेटिड्स को अलग कर देगा, एंड क्रोमेटिड्स विल बी स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल।
टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड्स विल बी रीच टू द अपोजिट पोल। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए की क्वांटिटी खाली कम हो रही है, क्रोमैटिड्स का नंबर कम हो रहा है, अदरवाइज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिमेन सेम। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 हमने देखा, उसके प्रोफेज देखा, प्रोफेज के 5 सब फेजेस देखे, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इन मेटाफेज 1 whole chromosome is getting to move one pole, इधर भी whole chromosome, that's why मेटाफेज 1 में आपका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। तो टेलोफेज के बाद में जब साइटोकाइनेसिस होगी तब आपके 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी, 2 हैप्लॉइड सेल में फिर कंटिन्यूअस मियोसिस 2 होता है, उसमें फिर 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी। सो दिस इज अ होल प्रोसेस। यहाँ पे देखो आप, ये आपका मियोसिस 2 का प्रोसेस है। मियोसिस 2 में आपको 2 हैप्लॉइड सेल बन गई थी, अब 2 हैप्लॉइड सेल से क्या बनेगी, 2 फिर और 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएगी, इससे फिर 2, इससे फिर 2। कैसे होगा आपको पता है, क्रोमैटिड्स विल बी गेट सेपरेटेड। यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं, क्रोमैटिड्स अब आधा आधा हो रहा है, तो आपका क्या होगा, एक एक क्रोमैटिड्स का क्रोमोसोम आपका चला जाएगा। सो अगेन दैट क्रोमैटिड्स विल बी रिप्रोड्यूस्ड, रीसिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एस फेज, आपको पता ही है। फिर एस फेज होगी, फिर सिंथेसिस फेज होगी, फिर एक क्रोमैटिड के 2 क्रोमैटिड बनेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, योर क्रोमोसोम नंबर इज रिमेन कांस्टेंट, हैप्लॉइड है और कांस्टेंट है, खाली आपका क्रोमैटिड्स का नंबर कम ज्यादा हो रहा है। दैट वी विल इजीली मैनेज इन आवर अगेन एस फेज। सो दिस इज होल अबाउट व्हाट, मियोसिस। ये आपको मियोसिस के बारे में। नाउ सम टाइम, ये अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ है डीएसवाई का, उसमें ये डिफरेंस का क्वेश्चन आया था 4 मार्क का, और आपको मेरे ख्याल से फेजेस एनलिस्ट करना का ऐसा कुछ पूछा था, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन था वो। Define mitosis, meiosis, enlist the different phases of meiosis and write the similarity and dissimilarity of the मतलब difference and similarity of the mitosis and meiosis। तो similarity क्या है, first we will see the similarity of the cell division। तो ये है कि दोनों में क्या बन रहा है, न्यू सेल बन रही है। देन सिमिलर बेसिक स्टेप्स है, स्टेप्स वही है ना, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज वही है। स्टार्ट विथ सिंगल पैरेंटल सेल, दोनों की शुरुआत सिंगल पैरेंटल सेल से हो रही है, आउटपुट कुछ भी हो। तो दीज आर द सिमिलैरिटी। नाउ डिसिमिलैरिटी, माइटोसिस के खाली 4 स्टेजेस है, यहाँ पे 8 स्टेजेस है मियोसिस के, मियोसिस 1 में 4 और मियोसिस 2 में 4, तो 8 है। देन हैपेंस इन सोमैटिक सेल, ये आपकी जर्म सेल में, गैमेटिक सेल में प्रोड्यूस होता है। देन पर्पस इज सेलुलर प्रोलिफरेशन, यहाँ पे पर्पस इज गैमेट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ 2 डिप्लॉयड आइडेंटिकल डॉटर सेल, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल, आइडेंटिकल नहीं होती। ओके, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। ओके, जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशन इज चेंजेस इन मियोसिस। आपने देखा था क्रॉसिंग हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। एक और डिफरेंस यहाँ पे ये लिखना भूल गए, जो मैंने आपको डिस्कस किया था, दैट इज 0। यहाँ पे माइटोसिस में 100% डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड इन एस फेज, यहाँ पे 99.7% डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड इन एस फेज, रिमेनिंग डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेशन इन लेप्टोटिन फेज। और एक डिफरेंस है, प्रोफेज की कोई सब फेजेस नहीं होती, इधर प्रोफेज 1 की 5 सब फेजेस होती। सो दीज आर द डिफरेंसेस, और ये सिमिलरिटीज आपको मैंने डिस्कस किया है। नाउ दिस सेल डिवीजन चैप्टर इज एंड। ओके, आपको समझ में आया होगा, वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।